संपूर्ण भारत के छात्रगण और खास करके बिहार के छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है, आ गेलो सुनील जी खाटी बिहारी आ गेलो। शुद्ध भारतीय सुनील जी खाटी बिहारी पहुंच गेलो ब्लैक बोर्ड के सामने। नाउ सुनील जी खाटी बिहारी came on the blackboard and please do ready. First do the subscribe the channel and also tell your friends। आप अपने मित्र को बतलाइए, दोस्त को बतलाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन्हीं भौतिक शास्त्र जो 10th क्लास का प्रकाश एवं परावर्तन और अपवर्तन के भाग तीसरा जो अंतिम भाग है, इसके पहले दोनों भाग आप सुन लेना और लाजवाब और रोचक ज्ञानवर्धक अंदाज में और हास्य विनोद से परिपूर्ण मैं आपको लेक्चर सीरीज दूंगा। अब दो बार सुन लो और यदि 80% से कम नंबर आया तो मैं मोच काट के फेंक दूंगा। शुरुआत करता हूं कि लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है, लेंस की प्रतिबिंब बनने की स्थिति और उसका आकार, प्रकार, प्रकृति, इसका एक टेबल के रूप में इसकी आप जानकारी रखें कि जैसे हम उत्तल लेंस की स्थिति में वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और फोकस पर बनेगा ये अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरी सिचुएशन में कि ट्वाइस एफ से परे, ट्वाइस एफ अर्थात कि सेंटर जो होता है फोकल दूरी का ठीक डबल, उससे थोड़ा अलग अनंत के अंदर, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा F2 और ट्वाइस F2 के बीच। तो F2 और ट्वाइस F2 जैसा कि हम जानते हैं केंद्रक जिसका लेंस हिस्सा रहता है वहां पर हम C से प्रकट करते हैं या ट्वाइस F2 भी कर सकते हैं। F2 टू F2 के बीच बनेगा, ये छोटे आकार का होता है, वास्तविक और उल्टा ही बनता है। तीसरा जो सिचुएशन है उसमें ट्वाइस F पर या सेंटर पर इस पर बनता है कि ये ट्वाइस F2 पर बनेगा, अर्थात एक साइड हम वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब दूसरे साइड बनेगा, केंद्र पर समान साइज का बनेगा, इक्वल साइज का बनेगा और वास्तविक और उल्टा होगा। फिर तीसरा सिचुएशन हम देखें F1 और ट्वाइस F1 के बीच, इसके फोकल लेंथ और सेंटर के बीच यदि हम कहेंगे तो उस स्थिति में ट्वाइस F2 से बड़े बनेगा और ये बड़ा और विवर्धित होगा, बड़े आकार का बनता है, ये भी वास्तविक और उल्टा बनता है। फोकस पर रखेंगे इसकी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी और ये असीमित बड़ा होता है, ये एक ऐसा सिचुएशन है, ये भी वास्तविक और उल्टा बनता है। और यदि फोकस एफ और प्रकाश, इसमें हम ये कह सकते हैं कि लेंस के केंद्रक के बीच यदि हम रखते हैं या प्रकाशी केंद्र के बीच रखते हैं तो वो जिस ओर प्रतिबिंब है उसी ओर बन जाता है और ये बड़ा होता है और आभासी और सीधा होता है। जी हाँ, अवतल लेंस की स्थिति में दो ही सिचुएशन में प्रतिबिंब बनता है। एक सिचुएशन के लिए अनंत पर वस्तु हम रखते हैं तो फोकस पर बनता है, बहुत अधिक छोटा होता है, बिंदु आकार का बनता है, आभासी और सीधा बनता है। और अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, छोटा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। अवतल दर्पण में दो, अवतल दर्पण नहीं लेंस का है, इसमें दो स्थिति में और उत्तल लेंस की स्थिति में हमने देखा 1 2 3 4 5 6 स्थिति में बनती है। तो ये हमने इस लेंस का अलग अलग स्थितियों में क्या उसकी प्रकृति, आकार, प्रकार होता है उसके बारे में ये जानकारी दी। और इस लेंस के प्रकृति से आप सिनेमा देखते होइएगा पहले तो उसमें देखते होगा रील चलता होगा और एक कैमरा होगा जो कि फोकस करता होगा और उसका प्रतिबिंब पर्दे पर आता होगा, आप देखते होइएगा। वो भी कहीं इसी पर दूरबीन का सिद्धांत देखते होइएगा, इसके बाद माइक्रोस्कोप का सिद्धांत देखते होइएगा, कैमरा जो होता है जिससे फोटो हम लोग लेते हैं उसका सिद्धांत देखिए। आप मोबाइल तो ले लो, मोबाइल में भी कैमरा होता है जिसमें पिक्सल पिक्सल आप कहते हैं और इसमें मोबाइल में फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सारा लेंस का खेल है, लेंस का खेल है। और जिसमें अच्छी क्वालिटी की लेंस जितनी अच्छी उसमें रहती है उसका दाम उसी के अनुसार वो भी आपको तय किया जाता है। लेंस के बाद एक पिक्सल है, वो दूसरा चीज है, कभी मैं बाद में बतला दूंगा। अब यहां पर देखते हैं कि यदि बिंदु आरेख से हम लोग देखिए तो उत्तल लेंस देखिए, उत्तल लेंस से ये अनंत दूरी से आ रहा है, ये फोकस पर, ये आपको कंसंट्रेट होकर के फोकस पर से ही निकलते हुए चले जाती है। इसी तरह से आप अवतल लेंस देखिए तो ये तो प्रकाश की किरण इधर चले जाती है लेकिन इसको बैक कीजिएगा तो फिर ये फोकल लेंथ पर चले आएगी। यहां पर हमने कई किरणों का संयोग लिया है, ये समानांतर चल रही है, देखिए फोकल दूरी दूसरे साइड से निकल रही है। इसमें आइए कि हम देख रहे हैं कि C2 ये फोकल लेंथ है, इसका डबल C2 है और इस साइड रखे तो इसका प्रतिबिंब भी हम देख रहे हैं कि C2 और F2 के बीच बन रहा है, मतलब समान आकृति के बन रहा है।
तो ये जो बनने का नेचर रहता है, इससे कई तरह की हम लोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। अब आते हैं गोलीय चिन्ह की या गोलीय लेंस में चिन्ह की परिपाटी। संक्षेप में आप जान लीजिए कि आपने जितना गोलीय दर्पण में चिन्ह की परिपाटी देखा था, ठीक हूबहू वैसा ही होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। तो गोलीय लेंस की जितनी भी चिन्ह की परिपाटी है सब गोलीय दर्पण वाली है। अब लेंस की आवर्धन क्षमता, अर्थात कि लेंस से फिगर बनता है, चित्र बनता है, वो कितना आवर्धित होता है, कितना मैग्निफाइड होता है, कितना बड़ा होता है। तो इसके लिए भी जो सूत्र हम लोग देखेंगे, या इसके पहले तो सूत्र हम देखेंगे तो यहां देखना चाहते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, इन दोनों का जो अनुपात होगा, यही तो आवर्धन करता है, जिसको हम लोग दर्पण में भी पढ़ चुके थे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, इसका h1 हम प्रतिबिंब की ऊंचाई का और h कहें, यही आवर्धन हो गया। इसी आवर्धन को हम m से मैग्निफिकेशन या मैग्निफाइड से हम लोग बनाते हैं। m से बनता है आवर्धन, h1 और बटे में h कर दिए, ये v बटे में u कर दिए। v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, u हो गया वस्तु की दूरी। अब यहां पर लेंस सूत्र ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर कई न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, आप इंजीनियरिंग मेडिकल में बैठिएगा वहां भी। तो इसका 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ये v ये प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी लेंस से, और f उसका फोकल लेंथ। इसमें माइनस का ध्यान रखिएगा। दर्पण में हमने देखा था 1/u प्लस 1/v बराबर f होता था, लेकिन लेंस में यहां बीच में माइनस है, इसका ध्यान रखिएगा। और आप अपने फिगर बनाते वक्त, फिगर में बल्कि न्यूमेरिकल बनाते वक्त इसका ध्यान रखिएगा। अब आता है लेंस की क्षमता, कि पावर ऑफ लेंस। लेंस जैसे आप आंख यदि गड़बड़ हो जाएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा तो वो चेक करता है, और चेक करता है तो उस स्थिति में अलग अलग लेंस, उसकी एक ब्रीफकेस आकार का देखिएगा जिसमें लेंस का एक सीरीज रहता है, और वो सीरीज लेकर के आपको आपके आंख के सामने डालेगा और कहेगा पढ़ो। आप इसको देखिए कैसा दिखता है, क्या स्पष्ट दिखता है, क्या आपका भ्रम तो नहीं है, क्या दृष्टि भ्रम की स्थिति में नहीं आ रही। कभी कभी दो लेंस को लगा करके देखा जाता है, जहां पर आपकी आंखें स्पष्ट दिखती है, जहां पर आपकी आंख बिल्कुल और आप सही पढ़ रहे हो, डॉक्टर उसी को सेलेक्ट कर देता है और पावर लिख देता है। तो वही क्षमता हम कहते हैं। तो किसी लेंस के द्वारा अभिसरण या अपसरण, अभिसरण मीन्स कहते हैं कि एक जगह इकट्ठा हो जाना किरणें को, अब इसको, और अपसरण कहते हैं कि अलग फैल जाना। जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस कहे तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि अभिसरण लेंस भी कहते हैं, और अपसारित लेंस कहते हैं कि जो प्रकाश की किरणें को बिखेर दे या फैला देता है, तो उसमें उसको हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। वो लेंस के रूप में आता है अवतल लेंस। अब यहां पर देखते हैं कि इसमें जो क्षमता के लिए है, P से उल्लेख करते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस क्षमता 1/f के बराबर होता है, कि 1/f अर्थात जिसका फोकल लेंथ जितना छोटा होगा पावर उसका उतना बड़ा होगा। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहां प्लस माइनस का भी ध्यान रखा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता होगी धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता होगी ऋणात्मक, क्योंकि अवतल लेंस का f होता है माइनस और उत्तल लेंस का f होता है प्लस। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसका लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अब जल्दी बोलो रजीबा, तोरे से पूछ रहे हैं लेंस की क्षमता का मात्रक, ऐसा मात्रक क्या होता है? मारबो 10 गिनबो एक, नस फाड़ दो, नस फाड़ देंगे। हाँ, इसका क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। वाह, अब अरतिया तोरा से पूछ रहे हैं कि उत्तल लेंस का लेंस की क्षमता धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी। चल बिल्डुक्का तोरा से पूछ रहे हैं अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। वाह वाह वाह, 80% में मारा देगा, बहुत अच्छी बात। अब यहां पर देखो भैया कि यदि एक डायोप्टर पर लेंस की क्षमता है, इसका माने फोकल दूरी 1 मीटर होगी। एक डायोप्टर है तो यहां पर आप 1 डालेगा तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा, 1 चला पेगा, या 1 को यहां पर रखिए, 1 से इसको 1 को भाग दीजिएगा, 1 चला पेगा। लेकिन यदि 2 डायोप्टर है, इसका माने आपको 1 को यदि 0.5 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा।
इसका अर्थ हुआ कि आधा मीटर का फोकल लेंथ होगा। यदि -2.5 है, इसका माने आप देखिएगा कि -0.4 मीटर का फोकल लेंथ होगा। इस पर हम आसानी से बिठा करके सवाल को बना सकते हैं। अब अलग अलग प्रकाशिक यंत्र, लेंस ले लो, दूरबीन ले लो, आप माइक्रोस्कोप ले लीजिए, कई तरह के आप लेंस देखते हैं, तो उसमें प्रतिबिंब को आवर्धित करने की भी होती है, क्योंकि कई चीज हम आंख से नहीं देख सकते हैं। हम जीवाणु को आंख से नहीं देख पाते हैं, विषाणु को आंख से नहीं देख पाते हैं, फंगस को आंख से नहीं देख पाते हैं। तो उसको देखने के लिए आप पैथोलॉजी में चले जाइए, एक से एक दूरबीन का इस्तेमाल होता है, एक से एक मशीन का इस्तेमाल होता है। मेडिकल लाइन में चले जाइए, एक से एक मशीन का इस्तेमाल होता है। तो वहां पर एक पावर में कई पावर को जोड़ दिया जाता है। जितने भी पावर को जोड़िएगा तो वो संयोजन एक बीजगणितीय योग का, बीजगणितीय का एडिशन का पालन करता है। जैसे P1, P2, P3 जितना भी हमको पावर को मिलाना हो, जुट करके और उसका योग सीधा हो जाता है, सीधा ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एकल लेंस में यदि आप अधिक पावर दीजिएगा तो कुछ मिस्टेक भी चला आता है, और छोटा छोटा लेंस का यदि पावर जोड़ दीजिएगा तो उसमें बहुत अच्छा स्पष्ट दिखेगा और उसमें दृष्टि भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। यही अवधारणा कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन इन सब उपयोग करते हैं। तो जीवन में दर्पण और लेंस का बहुत उपयोग है। जैसे मैं एक पीस एग्जाम्पल आपको बतलाता हूं कि गाड़ी के साइड में आप मिरर देखिएगा, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? उसका एपर्चर बहुत बड़ा होता है। एपर्चर अर्थात यदि ट्रक जा रहा है, उसके बगल में आईना लगा हुआ है, उत्तल दर्पण लगा हुआ है, तो पीछे एक ट्रक आ रहा है तो उसका बहुत छोटा प्रतिबिंब, चूंकि उसका एपर्चर बड़ा होता है तो बहुत छोटा प्रतिबिंब उसमें बन जाएगा। बड़ा बड़ा आकार का छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा, इसलिए ट्रक चालक देख लेता है। लेकिन समतल दर्पण में ऐसा बात नहीं होगा। समतल दर्पण में का नियम है कि जितना बड़ा वस्तु हो उसका कम से कम आधा ऊंचाई या लंबाई का होना चाहिए, जिसके कारण संभव है ना ट्रक हो साइड में मान लीजिए कि 10 मीटर या 20 मीटर का समतल दर्पण रखेगा, संभव नहीं। अवतल दर्पण देख लीजिए, यदि आप अच्छे आप सैलून में चले जाइए, दांत के डॉक्टर के पास चले जाइए, कान के डॉक्टर के पास चले जाइए, तो उस दर्पण के फोकल दूरी के बीच में यदि किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी तो बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। तो दांत का सुराग देखने के लिए, कान में यदि पर्दा फटा हुआ उसको देखने के लिए इन सब दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकाशिक गतिविधियों का और दर्पण के नेचर का और लेंस के नेचर का, चाहे उत्तल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, इनका हम उपयोग करते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। कुछ न्यूमेरिकल्स है वो मैं कभी आपको बाद में बतला दूंगा, और इसके बाद मैं 10th के आगे चैप्टर में बढ़ूंगा। जय बिहार, जय भारत। मैं इसी के साथ इजाजत ले रहा हूं, और मैं सुनील जी खाटी बिहारी बहुत जल्दी आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा।